तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है जिसमें से 2 ऐड हो रहे हैं और इन दोनों का समीशन जो है तीसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। ये क्वेश्चन है हमारे पास और फाइंड क्या करना है हमें, इन्हीं मैट्रिसेस के अंदर मौजूद कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिला ताखिर इसको शुरू करेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ए बी सी डी और ये जो है मैट्रिक्स ऐड हो रहा है एक और मैट्रिक्स के अंदर जो है 3 -1 1 और 0, और इन दोनों का सम जो है हमारे पास इक्वल है किसके, 1 0 0 और 1। अब इस कंडीशन में से हमें क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन ये नज़र आ रही है कि भाई ये शुरू के दोनों मैट्रिक्स आपस में जो है वो सम हो रहे हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं। तो आप इनको भी सबसे पहले ऐड करेंगे। तो एडिशन बहुत सिंपल होती है कि हर एलिमेंट अपने पोजीशन वाले एलिमेंट में ऐड होता है। तो सबसे पहले ए जो है वो 3 में ऐड हो जाएगा, तो a+3। बी जो है उसकी जगह पे है, उसी पोजीशन पे -1 है तो प्लस है बीच में, और उसके नंबर के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 1 आएगा। अगेन यहाँ पे सी मौजूद है और सी की पोजीशन पे 1 है तो c+1 हो जाएगा और d+0। तो ये आपके पास एडिशन परफॉर्म हो चुकी है। अब देखें आपके पास जो इक्वलिटी में जो चीज़ है वो वैसी रहेगी, तो 1 0 0 और 1। अब हमें क्योंकि अपने वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है, और इसको मालूम करने का क्या तरीक़ाकार होगा कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं जो दोनों इक्वलिटी में लिखी हुई हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वलिटी में लिखी हुई हों तो शुरू जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और चौथा एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। सपोज करें पहले हमें क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। 4 चीज़ें मालूम करनी है ए बी सी डी, तो पहले हम ए मालूम कर लेते हैं। तो ए मालूम करने के लिए आप जो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके पहले एलिमेंट को लिखेंगे जो क्या है a+3 है, और नेक्स्ट साइड पे दूसरी साइड पे मतलब राइट हैंड साइड पे जो उसी पोजीशन पे एलिमेंट है उसको लिखेंगे जो क्या है आपके पास 1 है। तो इसमें से हम ए को सेपरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ए के साथ 3 प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब 1 - 3। अब देखें 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा -2। इसका मतलब ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है -2। अगेन दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है बी, तो पहले अब बी मालूम कर लेते हैं। तो बी की बात करेंगे तो अब बी कहाँ पे मौजूद है, ये सेकंड एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, तो b -1 है, और दूसरी तरफ उसी पोजीशन पे क्या मौजूद है 0। अब b को सेपरेट करना है तो b के साथ 1 माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके 1 क्या हो जाएगा प्लस का, तो 0 + 1। अच्छा 0 में 1 प्लस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो b की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी 1। तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। और c की बात करते हैं अब, तो फॉर c अब देखें c मालूम करने के लिए थर्ड एलिमेंट में c मौजूद है, तो थर्ड एलिमेंट आपके पास है c+1, और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ क्या मौजूद है 0। तो इसको सॉल्व करके c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है c और माइनस का प्लस का 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा। तो ये आपके पास जो है वो c की वैल्यू हो गई। और फाइनली अगर d की बात करते हैं तो आपके पास d की वैल्यू क्या निकलेगी, d जो है वो 4th एलिमेंट है लेफ्ट साइड पे, तो d+0 है वहाँ पर, और उसी पोजीशन पे दूसरी तरफ 1 मौजूद है। अब इसको सॉल्व करेंगे, d में 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, d ही आएगा, और दूसरी तरफ 1 ही मौजूद है, तो डायरेक्ट आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9।